बसपा। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के विकास के राहु और केतु हैं ये सब। सियासतदानों की अय्यारियों और मक्कारियों से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। सियासतदान अपने फायदे के लिए इंसानी सरों का हिसाब करते हैं, उनकी हिफाजत नहीं करते। और परिवारवादियों, दंगावादियों को जनपद से आजमगढ़ में फिर से सबक आपको सिखाना है। इस चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी निरहुआ जी को प्रचंड जीत दिलवाना है मित्रों। यही गुनाह है कि मैं मुसलमान हूं, यही गुनाह है मेरा। अब आजमगढ़ और रामपुर जीतेगा, कमल खिलेगा। यहाँ से एक एहसान फरामोश है, जिसके लिए टिकट मैंने हेलीकॉप्टर से मंगवाया था। मैंने उनके लिए काम किए हैं, 12 साल जिंदगी के अपने दिए हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 12 साल दिए, काम किया। कोई मैंने और टिकट भी दिया, कोई ऐसा नहीं। मैंने उनके लिए काम। जब सारा अपोजिशन एकजुट होकर इनका इलेक्शन में मुकाबला करेगा तब ये हार जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हम लोग आजमगढ़ से ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं। काम चल रहा, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। ये काम पहले भी हो सकता था ना। आपने दो बार दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था? और वे भी विकास करा सकते थे, लेकिन उन्होंने विकास पे रुचि नहीं ली। चुनाव भले ही 2 लोकसभा सीटों पर हो रहा है, लेकिन सियासत की बिसात ऐसे बिछाई गई है जिसका विस्तार 2024 तक है। रामपुर से आजमगढ़ समाजवादी पार्टी से लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। दरअसल दोनों ही दलों ने 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को साख का सवाल बना दिया है और मंच से जो संदेश दिया जा रहा है उसमें साफ साफ दर्ज है कि रामपुर और आजमगढ़ के नतीजे 2024 की जंग की बुनियाद रखेंगे। रामपुर या आजमगढ़ का चुनाव हारने या जीतने से हुकूमत नहीं बदल जाएगी, लेकिन ये एहसास हो जाएगा कि मुल्क के लोग क्या सोच रहे हैं। ये 2 चुनाव इतने महत्वपूर्ण चुनाव हैं। एक महत्वपूर्ण चुनाव से आने वाली 2024 का जो चुनाव का होना जा रहा है, उसका संदेश साबित सीधा सामने होगा। यूं तो चुनाव सिर्फ 2 लोकसभा सीट पर है, लेकिन सियासत के सूरमाओं ने 2024 के लिए बिसात अभी से बिछा दी है और लड़ाई साख की है। मैं आपसे अगर कुछ कहने आया हूं, आपका ये खातिम अगर आपसे कुछ कहने आया है, तो अपनी 27 वर्ष की उजरत मांगने नहीं आया है, बल्कि बहुत सोच विचार के साथ इस नतीजे पर पहुंचा है कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए। दावे दोनों तरफ से हैं, बयानबाजी दोनों ओर से हो रही है, सवाल भी दोनों तरफ से हैं, सियासत का जोर दोनों ओर से है। सपा हो या बसपा, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के विकास के राहु और केतु हैं ये सब। ये ग्रह क्रूर ग्रह हैं ये विकास के। इनसे आप जितनी दूरी बनाएंगे विकास उतने नजदीक आएगा, और विकास जितना नजदीक आएगा उतना रोजगार मिलेगा। आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही लोकसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं। दोनों ही सीटों पर 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई। दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता सांसद चुने गए।
आजमगढ़ से अखिलेश यादव और रामपुर से आजम खान, और अब दोनों ही नेताओं के इस्तीफे देने से चुनाव हो रहे हैं, जिसे बीजेपी मुद्दा बना रही है कुछ इस तरह। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का ये वातावरण, जिस प्रकार से परिवार लगातार प्रतिवर्ष चुनाव कराने का काम करता है, चुनाव जीते, लोकतंत्र का अपमान, लोकतंत्र की लगातार हत्या, एक चुनाव फिर इस्तीफा, फिर चुनाव फिर इस्तीफा, फिर चुनाव फिर इस्तीफा। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस साम्राज्य को उखाड़ के फेंकना नहीं चाहता। रामपुर की जमीन से ये सवाल मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उछाला तो आजमगढ़ की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछ लिया। जिन्हें मौका दिया वो भाग गए, क्या मौका देना ठीक है? बहरहाल आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल बन गए हैं। बीजेपी ने रामपुर से आजमगढ़ तक मंत्रियों की फौज उतार दी है, तो समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे आजम खान, राम गोपाल यादव, गठबंधन के साथी जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर मैदान में हैं, जिससे साफ है ये महज 2 सीटों पर हो रहा उपचुनाव नहीं बल्कि 2024 की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी ने आजमगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर वो अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के लोगों को धोखा दिया और सांसद होने के बावजूद वो कोरोना काल में एक बार भी यहां नहीं आए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ का विकास नहीं किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हम लोग आजमगढ़ से ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं। काम चल रहा, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। यह काम पहले भी हो सकता था ना। आपने दो बार 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था? और वे भी विकास करा सकते थे, लेकिन उन्होंने विकास पे रुचि नहीं ली। उनके लिए आजमगढ़ का विकास और उत्तर प्रदेश का विकास मायने नहीं रखता था। उनके लिए स्वयं का विकास और अपने परिवार का विकास महत्वपूर्ण रखता था। कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताओ, यहां के सांसद कोरोना कालखंड में यहां का हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? वे सांसद थे ना? वे आए थे कि नहीं आए थे? और जब आपका हालचाल लेने नहीं आए थे तो इसका मतलब उन्होंने कोई सहायता भी नहीं भेजी होगी। भाइयों बहनों, लेकिन कोरोना कालखंड में मैं 3 बार आया था आजमगढ़। 3 बार मैंने दौरा किया था यहां का। सीएम योगी यहां चुनाव प्रचार के दौरान एसपी और बीएसपी दोनों ही पार्टियों पर जमकर बरसे। उन्होंने एसपी बीएसपी दलों को राहु केतु बताया और कहा कि इनसे जितना दूरी रहेगी उतना ही विकास होगा। हो या बसपा, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के विकास के राहु और केतु हैं ये सब। ये ग्रह क्रूर ग्रह हैं ये विकास के। इनसे आप जितनी दूरी बनाएंगे विकास उतने नजदीक आएगा, और विकास जितना नजदीक आएगा उतना रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में सभा को संबोधित किया तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि रामपुर और आजमगढ़ सीट पर बीजेपी कमल खिलाएगी। दोनों ही सीटों पर बीजेपी को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। आप यहाँ जनसभा के लिए संबोधित हुए हैं, किस तरीके का रिस्पांस देख रहे हैं? नहीं, रिस्पांस जबरदस्त है। कमल खिलने जा रहा है। रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा, तो कहीं आजम खान ये बताते हैं, उनका ये कहना है कि उनके मेरिट पर उनकी जीत होगी, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए,
उनके मेरिट पे जीत होनी होती 2022 वो जीत जाते। 2022 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, भाजपा का कमल खिल चुका है, सरकार बन चुकी है। उनका बड़ा आरोप है कि घनश्याम लोधी जो है वो एहसान फरामोश है। उनका बड़ा आरोप है कि घनश्याम लोधी जो है वो एहसान फरामोश है। इसको किस तरीके से देखें? ये उनका क्या बयान है, मैंने उनका बयान पे जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। लोगों ने स्वीकार किया, कमल खिलेगा। धन्यवाद। तो देखिए, आप देख रहे थे कि इस जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और साफ कहना है कि कमल खिलेगा। तो कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आजमगढ़ उपचुनाव में जनता से बीएसपी को वोट देने की अपील की। मायावती ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। मायावती ने अग्निपथ योजना का भी विरोध किया। हालांकि ये उपचुनाव है, किंतु लोगों के लिए यह इस मायने में खास व महत्वपूर्ण है कि वह एक तीर से दो शिकार करके पहले भाजपा को हराकर उसकी अग्निपथ आदि जैसी जन विरोधी नीतियों व बुलडोजर वाली अहंकारी कार्यशैली का सबक सिखा सकते हैं और साथ ही सपा को भी बीजेपी से उसकी अंदरूनी मिली भगत आदि की भी सजा दे सकते हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अनिकेत शर्मा तीसरे नंबर पर।